आनंद जी महाराज जो कि पसराहा आश्रम में रहते हुए गुरु महाराज की कीर्ति ध्वज को फहराते हुए सुदूर से सुदूर देहातों में भी जा करके संत मत की ध्वजा को फहराते हैं। वैसे ही महान विभूति हम लोगों के बीच अपने आसन पर आसीन हैं। उनके पावन श्री चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी अमृतमय पीयूष वाणी से हम भक्तों को लाभान्वित करने की कृपा करें। समय अनुसार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़ धार। आशा एक गुरुदेव की और नौ चित्त विचार। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के चरण कमलों में सादर नमन। मुद मंगल में साधु समाज पूज्य गुरुजन सत्संग प्रेमी सदात्माओं धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक बार आस्था विश्वास के साथ बुलंद आवाज में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग खगड़िया जिला राष्ट्रीय संत मत सत्संग जिला अधिवेशन में हम लोग प्रथम दिन के द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग पाठ और प्रवचन के क्रम में संतों की महिमा सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे थे और यह सत्संग चलता फिरता तीर्थराज है और परमात्मा का निज अंग भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर जब परमात्मा भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो। कहा प्रभु यदि देना चाहते हैं तो हमें सत्संग दे दीजिए। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोखारी। हमें सत्संग दीजिए।
सत्संग आपका निजंग है, भवभंग अर्थात आवागमन के चक्र को छुड़ाने वाला है। इसलिए सत्संग में सभी नहीं आ सकते जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है, परमात्मा की कृपा नहीं होती है। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। तो ऐसा हम आपको सुअवसर प्राप्त हुआ है सत्संग सुनने का, संतों का दर्शन करने का। फिर भी हम आप अपने अपने घर के काम धंधों से समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यही वह धरती है, यही वह ग्राम है जो इस धरती पर 2008 ईस्वी में परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ था और जिलाधिवेशन संपन्न हुआ था, जिसमें महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के साथ में पूज्य स्वामी चित्रानंद जी महाराज, वेदांत जी महाराज और महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज का भी पदार्पण हुआ था 2008 ईस्वी में। और वह दिन था सोमवार एवं मंगलवार। और वही यह धरती है जो महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के सानिध्य में आज हो रहा है। वह भी तिथि है 29 और 30 अप्रैल ही। लेकिन मात्र एक दिन का अंतर हुआ, दिन का सिर्फ अंतर हुआ था सोमवार मंगलवार। यह है मंगलवार और बुधवार। जीवन को मंगल में बनाना चाहते हैं तो संतों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी लिखते मानस में रवि पंचक जाके नहीं, ताई चतुर्थी नाही, अते ही सप्तक घेरे रहे, कब हो तृतीया नाई। रविवार का 5वां दिन गुरुवार, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। रवि पंचक जाके नहीं, ताई चतुर्थी नाई, रविवार का चौथा दिन बुधवार उन्हें बुद्धि नहीं ज्ञान नहीं, अते ही सप्तक घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन शनिवार, कब हो तृतीया नाई, रविवार का 3रा दिन कौन मंगलवार। उनके जीवन में मंगल नहीं खड़मंगल होता रहे। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपने आप को न्योछावर करने की आवश्यकता है। खगड़िया जिला राष्ट्रीय संत मत सत्संग के मंत्री महोदय आदरणीय श्री विशेश्वर यादव जी कुलड़िया ग्राम के हैं और उन्हें एक ही पुत्र है। सत्संग आश्रम का काम चल रहा था, बिजली का और मंच का ढलाई का। इनके पुत्र वशिष्ठ जी बिजली का कुछ काम कर रहे थे और करते करते अचानक उनके हाथ में बिजली का तार सट गया। वहां पर और सब मिस्त्री दूसरे कार्य में रत थे। जैसे बिजली ने हाथ में लगी वह करंट, ये मूर्छित होकर गिर गए, बेहोशी अवस्था में आ गए। कई माताएं
सेवा कर रही थी, मंच में कुछ काम कर रहे थे कि दृष्टि पड़ी। देखते ही विचार के लगता है गिर गए, उठाने के लिए गई, जैसे हाथ स्पर्श की उसे भी पटक दी, चिल्ला उठी वह। इसने इस लड़के को लेकर सब लोग चले गए। सब के सब विचार करने लगा अब क्या होगा। पूज्य बाबा का आगमन हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।